हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब अपने घरों में अच्छे से रह रहे होंगे। फैंटेसी नेशन 11 के यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं रशियन प्रीमियर लीग का मैच जो कि टैम्बो और रोस्टोव के बीच में खेले जाने वाला है उसको कवर करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैच के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं बता दूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा हमारा ट्विटर हैंडल। फैंटेसी नेशन 11 का ट्विटर हैंडल है ये nation@nation11। आप चाहे तो आप जल्दी से जाके फॉलो कर सकते हैं हमको। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे चैनल से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं, फैंटेसी स्पोर्ट्स से इन जनरल रिलेटेड अपडेट्स, या फिर कोई प्लेयर या फिर कोई टीम से रिलेटेड कोई अपडेट्स जो हम पोस्ट करते हैं वो यहीं पर पोस्ट करते हैं, तो आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो आप जल्दी से आके फॉलो कर लीजिएगा और लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कुछ दिन पहले ही जो है हमने जस्ट जीएल मिस की थी मिलवॉकी और ब्रुकलिन के मैच में। एनबीए का ये मैच था ड्रीम 11 पर। हमारे दो एडमिन्स जो हैं वो टॉप 4 में आए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने चाइनीज़ सुपर लीग में किस तरह से हमारे रिजल्ट्स रहे हैं। काफ़ी इजीली हम क्लीन स्वीप्स कर रहे हैं। कितना बड़ा अमाउंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे एक सब्सक्राइबर के स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ये आप देख सकते हैं। उन्होंने 8 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए थे और 8 आउट ऑफ 8 उन्होंने जीते हैं। कल की ए लीग के मैच में जो कि तो आप देख सकते हैं हमारे रिजल्ट्स किस तरह से कितने अच्छे आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे एक सब्सक्राइबर ने जस्ट ग्रैंड लीग जो है वो मिस की थी। 8th रैंक आई थी उनकी। रियली हमें तो बहुत खुशी होती है। हम जैसे हम देखते हैं कि सब्सक्राइबर्स खुद अपनी तरफ से कोशिश करके टीम्स लगाते हैं और इस तरह से रैंक्स लाते हैं और हमारे साथ शेयर करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और बाकी जितने भी रिजल्ट्स हैं, सारे अपडेट्स हैं, सब आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो आप जल्दी से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा और जल्दी से जाके आप फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर सारी हमारी टीम्स जितनी भी स्मॉल लीग से रिलेटेड जितनी भी टीम्स हैं सब यहीं पर आती हैं। तो आप जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे रिजल्ट्स भी यहीं पर पोस्ट होते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी एसएल की जो टीम है यहाँ पर आप देख सकते हैं 51st रैंक पर आई थी 4000 स्पॉट्स में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे एनालिसिस कितने अच्छे हैं। ये आप देख सकते हैं ये कुछ रिजल्ट्स हैं कल के ए लीग के मैचेस के। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से आप पॉइंट डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पे 11 से 15 पॉइंट्स का जो डिफरेंस है यहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत इजीली हम जीते हैं यहाँ पर। तो आप जल्दी से जाके ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी टीम्स और लाइनअप सब यहीं पर आते हैं। तो आप ईज़िली आप अपने हिसाब से भी टीम्स बना सकते हैं। और हमने हाल ही में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक छोटा सा गिव अवे किया था टॉप 3 प्लेयर्स को, जो है टॉप 3 टीम्स जो उन्होंने हमारे सब्सक्राइबर्स ने लगाई थी उनको जो है माफ़ कीजिएगा, उनको जो है कुछ प्राइजेस दिए गए थे। गिव अवे था ये हमारी तरफ से छोटा सा 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पर। आगे भी ऐसे होते रहेंगे। जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे गिव अवेज होते रहेंगे। तो आप जल्दी से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। और सारी टीम्स जो हैं जो उसके साथ साथ जो है हमारी ग्रैंड लीग की जो टिप्स होती हैं वो भी यहीं पर आती हैं। तो आप जल्दी से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मैच के बारे में बात करते हैं। मैच जो कि रशियन प्रीमियर लीग का राउंड 1 का मैच है। नया सीज़न स्टार्ट हो रहा है। किसी को कोई आइडिया नहीं होने वाला है, मैं पहले ही बता दूं आपको। अनटिल अनलेस उन्होंने कहीं से स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो रिसर्च करके निकालने हैं। टैम्बोव और रोस्टोव के बीच में ये खेले जाने वाला है मैच। इनके लास्ट मैचेस की परफॉर्मेंसेस यहाँ पे आप देख सकते हैं। टैम्बोव ने लास्ट 5 में से 2 मैचेस जीते हैं, 3 हारी हैं। लास्ट मैच जो है ये मॉस्को से 2-0 से हारी थी। उससे पहले आर्सेनल टूला से ये 2-1 से हारी थी, जिसमें की तरफ से कोस्टिकोव ने 1 गोल स्कोर किया था। और अहमद ग्रोजनी से ये 1-2 से अगेन हारी थी, जिसमें की तरफ से मेलकादजे ने 1 गोल स्कोर किया था। रोस्टोव के बारे में बात करें तो लास्ट 5 में से 3 उन्होंने ड्रॉ किए थे, 2 हारी थी, जिसमें की तरफ से जेनिट ने जिसमें लास्ट 3 मैच यहाँ पर परफॉर्मेंस देख सकते हैं। जेनिट को से ये 2-1 से हारे थे, जिसमें की तरफ से 1 गोल जैनुदिनोव ने 1 गोल स्कोर किया था। उससे पहले ये यूएफए से 2-1 से हारी थी अगेन, जिसमें की तरफ से हात्सिका दुनिच ने 1 गोल स्कोर किया था। और उससे पहले इन्होंने
कराइला सोबेटोव से ड्रॉ किया था 0-0 के स्कोर से। हेड टू हेड मैचेस की यहाँ पे आप बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टैम्बोव जो है दोनों ही मैचेस जो है टैम्बोव जो है माफ़ कीजिएगा ऑडियो के लिए, टैम्बोव जो है दोनों ही मैचेस जीती हैं हेड टू हेड मैं कहूँ तो। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट मैच जो है ये इन्होंने नवंबर 9 को खेला था 2019 में, जिसमें इनकी तरफ से टैम्बोव की तरफ से मिल्काजे ने और ओबुकोव ने एक एक गोल स्कोर किया था, और रोस्टोव की तरफ से जो एक गोल स्कोर हुआ था वो सिग्रोडसन ने एक गोल स्कोर किया था। उससे पहले टैम्बोव ने इनको 2-1 से हराया था अगेन अपने होम ग्राउंड पर, जिसमें इनकी तरफ से मिल्काजे ने 2 गोल स्कोर किए थे और शोमोरोडोव ने एक गोल स्कोर किया था। ये मैच खेला गया था 21 सितंबर को। लास्ट सीज़न की परफॉर्मेंस देखें तो टॉम्बोव जो है उन्होंने 14th पोजीशन पे फिनिश किया था लास्ट सीज़न। 30 मैचेस उन्होंने खेले थे, 9 विन्स 4 ड्रॉज और 17 लॉसेस का उनका रिकॉर्ड रहा था, जिसमें इन्होंने इन टोटल 37 गोल्स जो हैं स्कोर किए थे और 41 गोल्स कंसीड किए थे। ओबुकोव और मिल्काजे दोनों ही इनकी तरफ से टॉप स्कोरर्स, उनके साथ साथ कोस्टिगोव भी रहे थे टॉप स्कोरर इनकी तरफ से। 7 गोल्स ईच उन्होंने स्कोर किए थे और 2 असिस्ट भी दिए थे तीनों प्लेयर्स ने। गोगोव जो उन्होंने 2 गोल स्कोर किए थे लास्ट सीज़न, किलिन 2 गोल्स और 2 असिस्ट के साथ रहे थे, और क्यूपेरका जिन्होंने 2 गोल्स और 4 असिस्ट दिए थे। रोस्टोव के बारे में बात की जाए तो लास्ट सीज़न उन्होंने 5th पोजीशन पे फिनिश किया था टेबल में। 30 गेम्स खेले थे, 12 विन्स और 9 ड्रॉज और 9 लॉसेस का अपना सीज़न फिनिश किया था। 45 गोल्स इन्होंने इन टोटल जो है स्कोर किए थे और 50 गोल्स इन्होंने कंसीड किए थे। शोमरोडोव ने इनकी तरफ से टॉप स्कोरर रहे थे लास्ट सीज़न और 6 असिस्ट दे चुके थे 11 गोल्स के साथ। आयोनोव अगेन 6 गोल्स और 7 असिस्ट के साथ उन्होंने अपना सीज़न खत्म किया था। एरेमेंको 5 गोल्स और 2 असिस्ट के साथ। पोपोव 5 गोल्स और 2 असिस्ट के साथ। और बायरमयान और जैनुद्दीनोव जिन्होंने ही 4-4 गोल स्कोर किए थे। बायरमयान 4 असिस्ट दे चुके थे लास्ट सीज़न और जैनुद्दीनोव 1 असिस्ट के साथ चल रहे थे। तो ये थे इनकी कुछ स्टैटिस्टिक्स। आगे चलते हैं, आपको एक डिफ़ॉल्ट टीम में दिखाता हूँ किस तरह से दिखेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्राइकर्स में मैंने शोमोरोडोव और ओबुकोव को लिया है। मेरी ये प्रेडिक्शन रहेगी जो इस मैच की है, हालांकि लास्ट दोनों मैचेस जो है वो रोस्टोव हारी है, लेकिन मेरी इस मैच में प्रेडिक्शन यही रहेगी जो रोस्टोव जो है वो ये मैच जीत जाएगी। और कैप्टन मेरे शोमोरोडोव रहेंगे। स्ट्राइकर्स में मैंने ओबुकोव लिया है टैम्बोव की तरफ से। मिडफील्ड में मैंने एरेमेंको और आयोनोव, दोनों ही बहुत ही बढ़िया मिडफील्डर्स हैं। आयोनोव बहुत ही ज़्यादा असिस्ट दे चुके थे लास्ट सीज़न, गोल स्कोरिंग पोटेंशियल भी रखते हैं और नंबर ऑफ पासेस बहुत ज़्यादा करते हैं। उनके साथ ही साथ एरेमेंको अगेन नंबर ऑफ पासेस बहुत ज़्यादा करते हैं। इतने ज़्यादा गोल स्कोरिंग मिडफील्डर नहीं है पर असिस्ट बहुत अच्छे से देते हैं ये। बहुत ही क्लियर फील्ड ऑफ विजन मिलता है इनको, क्लियर फील्ड ऑफ विजन है इनका बहुत ज़्यादा। डिफेंस में मैंने क्रिस्टाकोव, हात्सिकादुनिच, शेरनोव और स्मिरनोव को लिया है नंबर ऑफ पासेस और क्लीन शीट की वजह से। मेरी प्रेडिक्शन है कि जो रोस्टोव जो है वो क्लीन शीट रखेगी, इसलिए मैंने उनको डिफेंस में लिया है। कैप्टन मेरे शोमोरोडोव, वाइस कैप्टन मेरे आयोनोव रहेंगे। अगर आपको लगता है कि टैम्बोव है जो स्कोर कर सकती है तो उबुको को आप वाइस कैप्टन बना सकते हैं। मिडफील्ड में मैंने टैम्बोव की तरफ से गेलोयान और शेरनिशोव को लिया है। माफ़ कीजिएगा, नाम थोड़े यहाँ पे मुश्किल हो रहे हैं। गेलोयान और शेरनिशोव को लिया है यहाँ पर मैंने अपनी टीम में। दोनों ही नंबर ऑफ़ पासेस और की वजह से मैंने अपनी टीम में लिए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका सिलेक्शन रेट कितना कम है। 17% शेरनिशोव को लिया है और 2% जो है गेलोयान को लिया है। तो ये थी मेरी डिफ़ॉल्ट टीम। फाइनल टीम जो है आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप जैसे जगह ज्वाइन हो जाइएगा। लाइनअप के साथ जो टीम है वो हमारे चैनल पे आती है, तो आप अपनी खुद से भी टीम बना सकते हैं लाइनअप्स को देखकर, और अपनी जो है गट फीलिंग के साथ जो है वो टीम्स बना सकते हैं ग्रैंड लीग के लिए और खुद जीत भी सकते हैं। हम कुछ आपको टिप्स भी देंगे स्मॉल लीग के साथ जो आप अपनी स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं और बाकी लाइनअप कंसिडर करते हुए। तो ये थी मेरी डिफ़ॉल्ट टीम। फॉर आवर इंग्लिश स्पीकिंग व्यूअर्स,
let's go over the statistics one more time. Russian Premier League's new season is going to start today, uh, with Tambov and Rostov playing against each other. Tambov and Rostov both are uh, great teams. Rostov finished third last season in the table, whereas Tambov finished 14th last season. To talk about their last matches and current form, Tambov has won 2 of the last 3 matches and lost 3. They lost their last match against CSK Moscow by a score of 2-0. They couldn't score a single goal. Before that, they lost by a score of 1-2 against Arsenal Tula, in which Kostukov scored from Tambov. And before that, against Akhmat Grozny, they lost by a score of 1-2, in which Melkadze scored their single goal. To talk about Rostov and their recent form, they have drawn last 3 of their 5 matches and lost 2. They lost against Zenit, in which Zainudinov scored their single goal. They lost by a score of 1-2. And before that, they lost by a score of 1-2 against UFA, in which Hatsikadunic scored 1 goal. And before that, they drew by a score of 0-0 against Kryla Sovetov. To talk about the head-to-head matches, their last few meetings, I would say, Tambov has won in both of their last 2 meetings by a score of 2-1. The last match they played, from Rostov, Sigurdsson scored their single goal, and from Tambov, Melkadze and Obukov scored 1 goal each. And before that, at Tambov's home, they won by a score of 2-1, in which Melkadze scored 2 goals, and Shomurodov, their main striker, Rostov's main striker, scored 1 goal. To talk about their performances last season, Tambov finished 14th at the 14th position, just like I said. They played 30 matches, won 9, drew 4 matches, and lost 17 matches. They scored a total of 37 goals and conceded 41 goals last season. To talk about the top players, Obukov, Melkadze, and Kostukov are all their top scorers, have scored 7 goals each and provided 2 assists each. Goguov scored 2 goals, Kilin scored 2 goals, and Kupersa scored 2 goals and gave 4 assists. To talk about Rostov, they finished 5th last season, played 30 matches, won 12, drawn 9, and lost 9 matches. They scored a total of 45 goals and conceded a total of 50 goals. Shmurudov was the top scorer last season with 11 goals and 6 assists. Ionov, who again scored 6 goals and was the top assist provider with 7 assists. Eremenko scored 5 goals with Popov drawing and giving 2 assists each. Bayermayan scored 4 goals and provided 4 assists, and Zainudinov scored 4 goals and gave 1 assist. Let's look at the default team that I have created. Although Rostov have lost both their matches against Tambov, my prediction for today's match would be Rostov wins today. And I'm really not sure about the score, but I'm predicting that Rostov will win today. Shmorudov, in the forward section, I have taken Shmorudov and Obukov. Shmorudov is their main striker, I would say, and I have made in the captain also. Ionov, who had the most number of assists last season, will be my vice captain as well today. He does a lot of number of passes, has the goal scoring potential, and also provides assists to Shmurudov. Eremenko again does a lot of passes, has and can provide easy assists to Shmurudov. I have taken Obukov from Tambov again, just in case if they score a goal. And in the midfield, I have taken Galoyan and Chernyshev. And keeper would be Tambov's Rizikov. In the defense, I have taken Krychakov, Hatsikadunic, Chernov, and Smirnov.
All of them do a lot of passes, but Hatzik Kadunic I've taken in my team just in case someone from the defenders section scores a goal. So this was my default team. If you feel that Tambov can score, so you can make Obukov your vice captain, or you can make Obukov as your captain and Shmorodov as your vice captain. That can be also a good combination for small leagues as well. So this was my default team, and if you have any queries related to the matches, to the fantasy sports in general, or any queries that you have regarding anything, you can contact our admins here. We would love to address your queries as soon as possible. That's all for today. Thank you, and I'll see you in the next one.